कोल्ड कफ सिरप पीने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी लापरवाही का नतीजा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने तुरंत जांच भी शुरू करवाई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO में 6 सैंपल टेस्ट किए गए। रिपोर्ट में कोई जहरीला तत्व नहीं मिला। फिर मध्य प्रदेश FDA ने भी 13 सैंपल लिए, उनमें से 3 सुरक्षित पाए गए। तो फिर सवाल ये उठा कि गलती कहाँ हुई। सच्चाई सामने आई 3 अक्टूबर की रात को, जब तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की एक फार्मा से सैंपल्स लिए गए। जांच में सामने आया कि सिरप के बैच नंबर SR13 में डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा यानी 48.6% तक पाई गई। DEG यानी डायएथिलीन ग्लाइकोल एक बेहद जहरीला रसायन जिसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक फ्लूइड और प्लास्टिक बनाने में होता है, ना कि बच्चों की दवाओं में। ये केमिकल शरीर में जाते ही किडनी, लीवर, नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के लिए तो सीधा मौत का कारण बन सकता है। इस खुलासे के बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, उत्पादन रोक दिया गया और सारा स्टॉक भी जब्त कर लिया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। कोल्ड कफ सिरप पीने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी लापरवाही का नतीजा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने तुरंत जांच भी शुरू करवाई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO में 6 सैंपल टेस्ट किए गए। रिपोर्ट में कोई जहरीला तत्व नहीं मिला। फिर मध्य प्रदेश FDA ने भी 13 सैंपल लिए, उनमें से 3 सुरक्षित पाए गए। तो फिर सवाल ये उठा कि गलती कहाँ हुई। सच्चाई सामने आई 3 अक्टूबर की रात को, जब तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की एक फार्मा से सैंपल्स लिए गए। जांच में सामने आया कि सिरप के बैच नंबर SR13 में डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा यानी 48.6% तक पाई गई। DEG यानी डायएथिलीन ग्लाइकोल एक बेहद जहरीला रसायन जिसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक फ्लूइड और प्लास्टिक बनाने में होता है, ना कि बच्चों की दवाओं में। ये केमिकल शरीर में जाते ही किडनी, लीवर, नर्व सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के लिए तो सीधा मौत का कारण बन सकता है। इस खुलासे के बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, उत्पादन रोक दिया गया और सारा स्टॉक भी जब्त कर लिया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई।